बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव हमेशा अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में कोई परछाई घूमती है। हर पूर्णिमा की रात गांव में एक युवा लड़के की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता इन घटनाओं को पिशाचनी के साथ जोड़ने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह पिशाचनी उन लड़कों को अपना शिकार बनाती थी जो अकेले रात में घूमते थे। गांव के लोग डर से सहमे रहते थे। वे अपने बच्चों को रात में घर से बाहर जाने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी कुछ युवा लड़के गांव की इस रहस्यमयी पिशाचनी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उनमें से कुछ ने उसकी खोज करने की सोची, लेकिन उनकी यह खोज कभी पूरी नहीं हो पाई। पिशाचनी की बातें अक्सर फुसफुसाहटों में ही रह जाती थीं। ऐसा लगता था मानो गांव के हर कोने में वह अपनी निगाहें गड़ाकर बैठी हो। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। वह शहरी था और इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह पिशाचनी को ढूंढ कर रहेगा। गांव के लोग उसकी हिम्मत की दाद देने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद वह लड़का भी गायब हो गया। उसकी किस्मत का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसकी चीखें सुनी गईं, जो रात के अंधेरे में गूंजती रहीं। पिशाचनी का व्यक्तित्व रहस्यमयी और आकर्षक था। कहते हैं कि वह बेहद सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हमेशा सफेद लिबास में दिखाई देती थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते रहते थे। उसकी उपस्थिति से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी, जो कि रात की खामोशी में गूंज उठती थी। पिशाचनी की आदतें भी अजीब थी। वह रात के समय ही सक्रिय होती थी। दिन में उसका कोई अता पता नहीं होता था। गांव के लोग कहते थे कि वह जंगल के किसी गुफा में रहती है, जहां कोई भी नहीं जा सकता। वह शिकार की तलाश में गांव के आसपास घूमा करती थी। उसकी भूख केवल युवा लड़कों की आत्मा से शांत होती थी। जब भी वह शिकार पर निकलती, वह पहले अपनी सुंदरता से लड़कों को आकर्षित करती। वह उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह के जाल बिछाती। लेकिन एक बार जब कोई लड़का उसके जाल में फंस जाता, तो वह उसकी जान लेकर ही छोड़ती थी। यह उसका खेल था, जो वह हर पूर्णिमा की रात खेलती थी। पिशाचनी की आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल थी कि लड़के उसके सम्मोहन से बच नहीं पाते थे। वह अपने शिकार को पहले अपनी ओर खींचने के लिए मीठी बातें करती और उसकी आकर्षक मुस्कान से उसे मोहित कर लेती। एक बार जब लड़का उसकी ओर आकर्षित हो जाता, तो उसे उसकी असली पहचान का पता नहीं चलता। वह उसके पास जाता और उसकी सुंदरता के जाल में फंस जाता। ऐसा कहा